शाबान की 15वीं रात का चांद आसमान पर जगमगा रहा था। गलियों में एक अजब ही हलचल थी। कहीं मसाजिद से दरूदो सलाम की सुरीली आवाज़ें आ रही थीं, तो कहीं घरों के किचन से सूजी और चने की दाल के हलवे की इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएं उठ रही थीं। मोहल्ले की दीवारों पर जा बजा लगी बरकी कुमकुमों की लड़ियां रात के अंधेरे को नूर में बदल रही थीं। बड़ा दाऊद, छोटा दाऊद, दुआ और रोहान के लिए ये रात साल की सबसे बड़ी एडवेंचर नाइट थी। वो सब नए और उजले कपड़े पहने दाऊद के घर के वसी सहन में जमा थे, जहां पटाखों के थैले किसी बड़े मिशन के इंतजार में रखे थे। ये 4 रुकनी ग्रुप, यानी दाऊद जो सबका लीडर था, छोटा दाऊद सबसे ज़्यादा शरारती, रोहान पटाखे जलाने का माहिर और दुआ ग्रुप की वाहिद मोहतात रुकन, एक खुफिया मीटिंग में मसरूफ़ थे। दाऊद पटाखों के थैले की गिरा खोलते हुए, तो भाई सब तैयार हो, आज की शबे बारात हमने यादगार बनानी है। छोटा दाऊद एक बड़ा सा बम उठाकर उछालते हुए, दाऊद भाई मैं तो कब से तैयार हूं, देखना आज सबसे ज्यादा शोर मेरा छोटा बम मचाएगा। दुआ फिक्रमंदी से, याद रखना भाई ज्यादा शोर ना हो, अम्मी ने कहा है कि अगर किसी को तकलीफ हुई तो फिर सबकी खैर नहीं। रोहान माचिस की डिब्बी चेक करते हुए, फिक्र ना करो दुआ, हम बस फन करेंगे, वैसे भी आज की रात तो मस्ती की होती है। इशा की नमाज के बाद गली में हल्की हल्की चहल पहल कम होना शुरू हो गई थी। बड़े बुजुर्ग मस्जिदों की तरफ जा चुके थे और घरों की खवातीन हलवे की तकसीम में मसरूफ थीं। बड़ा मौका देखते ही चारों ने छत से गली का रुख किया। दाऊद कोने में खड़े होकर माचिस जलाते हुए, सब पीछे हो जाओ, पहला अनार मैं चलाऊंगा, आगाज लीडर की तरफ से होना चाहिए। जैसे ही दाऊद ने अनार को आग लगाई, सुनहरी चिंगारियों का एक खूबसूरत फवारा फिजा में बुलंद हुआ। छोटा दाऊद तालियां बजाते हुए, वाह वाह दाऊद भाई, कितना प्यारा लग रहा है, अब मेरी बारी है। छोटा दाऊद ने मौका पाकर एक छोटा सा पटाखा जलाया और हंसते हुए दाऊद के पैरों के पास फेंक दिया। दाऊद उछलकर पीछे हटते हुए, ओए छोटे, ये क्या किया, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ तुम। दुआ खिलखिलाकर हंसते हुए, देखो ना दाऊद भाई, ये छोटा दाऊद है ही ऐसा, इसे बस शरारतें सूझती हैं। रोहान आगे बढ़ते हुए, चलो चलो अब लड़ाई खत्म करो, अब मेरी बारी है, देखना मेरा पटाखा सबसे ज्यादा शोर करेगा। गली अब छोटे छोटे धमाकों और रंगीन रोशनियों से गूंज रही थी। मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी अपने घरों की दहलीज पर खड़े होकर इन चारों को देख रहे थे। रोहान जमीन पर एक चक्री रखते हुए, लो भाई अब मेरा जादू देखो, ये चक्री गली के इस कोने से उस कोने तक जाएगी। रोहान ने चक्री को आग लगाई, जो घूमती हुई और चिंगारियां बिखेरती हुई जमीन पर नाचने लगी। छोटा दाऊद चक्री के पीछे भागते हुए, अरे देखो ये तो बिल्कुल लट्टू की तरह घूम रही है, रोहान भाई मुझे भी ऐसी एक चलानी है। दाऊद एक बड़ा हवाई रॉकेट निकालते हुए, तुम चक्रियों में ही रहना, अब मेरा रॉकेट देखो, ये सीधा बादलों से बातें करेगा। दुआ तुम जरा पीछे हो जाओ, इसकी आग उड़कर कपड़ों पर ना आ जाए। दुआ 2 कदम पीछे हटते हुए, दाऊद भाई ध्यान से, कहीं किसी की छत पर न गिर जाए, अम्मी कहती है कि पटाखों से आग भी लग सकती है। रोहान हंसते हुए, दुआ तुम तो बस डरती ही रहना, देखना बड़े दाऊद का रॉकेट कितनी सफाई से ऊपर जाता है। दाऊद रॉकेट चलाकर आसमान की तरफ इशारा करते हुए, वो देखो था, कितना बड़ा धमाका हुआ और कितने रंग बिखरे। छोटा दाऊद जोश से उछलते हुए, दाऊद भाई मजा आ गया, लेकिन अब बारी है मेरे सबसे बड़े बम की, जिसकी आवाज सुनकर ताया अब्बू भी बाहर निकल आएंगे। जैसे ही छोटा दाऊद ने सुल्तान बम उठाया, बराबर वाले घर से की खिड़की खुली। एक अंकल थोड़ी गुस्से से, ओले तुम बच्चों ने तो हद कर दी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तुम जरा भी नहीं शर्माते। बच्चे एकदम से खामोश होकर खड़े हो गए। अंकल खिड़की बंद करके अंदर चले गए। दाऊद सरगोशी में, हमेशा की तरह ये अंकल भी ना, चलो छोड़ो, छोटे दाऊद तुम सुल्तान बम चलाओ, लेकिन आहिस्तगी से, किसी वीरान जगह पर। छोटा दाऊद मुस्कुराते हुए, बड़े दाऊद मैं कहता हूँ क्यों ना इसे इस अंकल के दरवाजे के करीब ही चला दूं। दुआ हाथ पकड़कर, नहीं छोटे दाऊद, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। रूहान चलो दुआ की बात मान लेते हैं, वरना फिर से डांट पड़ेगी। इस अंकल की डांट के बाद सब कुछ देर के लिए खामोश हो गए, लेकिन फिर छोटा दाऊद को एक नया आइडिया सूझा। वो छुपकर गली के कोने में गया, जहां एक पुराना लोहे का पीपा ड्रम पड़ा था। छोटा दाऊद सरगोशी में, दाऊद भाई, रूहान, दुआ इधर आओ, मैं इस पीपे के अंदर बम चलाऊंगा, देखना कैसी गूंज होगी। दाऊद यार छोटे रिस्क ना लो, लेकिन चलो देखते हैं। रूहान माचिस चलाते हुए, 3 2 1। जैसे ही रूहान ने पटाखा पीपे के अंदर फेंका, एक इंतहाई जोरदार धमाका हुआ, जो गली की दीवारों को थर्रा गया। पीपा हवा में बुलंद हुआ और जोर से जमीन पर गिरा। इसी लम्हे गली के मोड़ से मोहल्ले के बाबा जी, जिनकी नजर कमजोर थी और वो लाठी टेक कर चलते थे, मस्जिद से वापस आ रहे थे। वो धमाके की आवाज से बुरी तरह सहम गए। उनकी लाठी हाथ से छूटी और वो अपना सीना पकड़कर वहीं पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनके हाथ से तस्बीह गिरकर बिखर गई। दुआ चीखकर, ओ नहीं बाबा जी।
चारों बच्चे सकते में आ गए। उनके चेहरों से सारा रंग उड़ गया और गली में सन्नाटा छा गया। चारों बच्चे दौड़कर बाबा जी के पास पहुंचे। दाऊद ने उनकी लाठी उठाई, रोहान ने तस्बीह के दाने चुनना शुरू किए और दुआ ने अपनी पानी की बोतल निकालकर उन्हें दी। दाऊद लरसती आवाज में, बाबा जी हमें माफ कर दें, हमारा इरादा आपको डराने का नहीं था। सब बच्चे सिसकते हुए, हम तो बस खेल रहे थे। बाबा जी ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, मेरे बच्चों, आज की रात दुआओं और इबादत की होती है। अल्लाह ने इसे बरकतों वाली रात बनाया है। क्या तुम्हारा ये शोर, ये धमाके, ये शरारतें इस बाबरकत रात का एहतराम है? तुम तो अल्लाह की रहमतों को अपनी शोरिश से भगा रहे हो। मेरा दिल अभी बैठ गया था खौफ से। सोचो अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारा ये फन पूरा हो जाता? बाबा जी की इन बातों ने बच्चों के दिलों पर तीर की तरह असर किया। सब बच्चों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सारे पटाखे जमीन पर फेंक दिए और रुहासी आवाज में कहा, बाबा जी हमें सच में बहुत अफसोस है, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। बच्चों ने बाबा जी से दिल से माफ़ी मांगी और उनकी दुआएं लीं। उसके बाद उन्होंने अपने पटाखों का सारा ढेर पानी की बाल्टी में डाल दिया ताकि वो किसी काम के ना रहें। दाऊद पुरज़्म अंदाज में, रूहान, छोटे दाऊद, दुआ, आज के बाद हम कभी ऐसे पटाखे नहीं चलाएंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। दुआ मुस्कुराते हुए, मेरे पास एक आइडिया है, हमारे पास जो पैसे बचे हैं क्यों ना उनसे हलवा और मिठाई खरीद कर उन घरों में दे जहां बच्चे पटाखे नहीं खरीद सकते। रूहान, ये हुई ना बात, बाबा जी ने भी यही कहा था कि दूसरों को खुश करना असल इबादत है। रात गहरी हो चुकी थी। जब मोहल्ले के बेशतर लोग इबादत में मसरूफ थे, बड़ा दाऊद, छोटा दाऊद, दुआ और रूहान खामोशी से मोहल्ले के गरीब और मुस्तहिक घरों के दरवाजों पर हलवे और मिठाई की प्लेटें रख रहे थे। उनके चेहरों पर अब वो पटाखों वाली मसनूई हंसी नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून और सच्ची खुशी थी। दूर मस्जिद के मीनार से आती अजान फिजा में गूंज रही थी और इन बच्चों को लग रहा था कि यही असल शबे बारात है, रहमत, सुकून और ईसार की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।